हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कांट लुक डायरेक्टली पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो पार्ट 2 में यहाँ पे असल में रूममेट्स के जो लाल बाल थे ना, अगर वो यहाँ पे उनके टीचर ने देख लिए ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ पे उससे जो गलती हुई है वो उसे सुधारने के लिए ना उसके टीचर को उसके रेड हेयर ना वो देखने ही नहीं देता अपनी गलती को ठीक करते हुए। और आज का रूमैन का दिन ना बहुत ही ज्यादा खराब गया। वो काफी दुखी भी लग रही थी। और इधर यहाँ पे लुचैन को भी ना उसने क्लास में जो किया उसके लिए ना उसे भी यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही थी, पर वो फिर भी ना इस पनिशमेंट को भी एंजॉय कर रहा था और काफी खुश भी लग रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ पे रूमैन जब यहाँ पे अपने कमरे में आती है तो वो उसे ना यहाँ पे उसके फ्रेंड से पता चलता है कि डायरेक्टर शैन ना असल में काफी ज्यादा गुस्सा है तुम पे। वो तुम्हें ना हर तरफ ही ढूंढ रहे थे ताकि ना वो भी तुम्हें पनिशमेंट दे सके, पर लुचैन ने असल में तुम्हें बचाया और उन्होंने असल में खुद पे ही ब्लेम ले लिया। तो असल में वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि जब से मैंने उस मनुष्य लड़के की शक्ल देखी है ना तब से मेरा पूरा दिन ही बेकार गया और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। मैं ना खुद डायरेक्टर के पास जाके उसे ना सब कुछ सच बता दूंगी। इसलिए वो जब यहाँ पे डायरेक्टर के पास जाती है तो असल में डायरेक्टर ही उससे कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है कि स्कूल रूल के मुताबिक ना तुम अपने बाल कलर नहीं करवा सकती। तो असल में वो यहाँ पे बता रही थी कि सर मेरी हेयर ना पहले से ही ऐसी है मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे असल में वो उससे कह रहा था कि ऐसा तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पास ना पहले से ही तुम्हारी सभी इन्फॉर्मेशन है। अगर कल तक तुमने अपने बाल सही नहीं करवाए तो तुम ना टेस्ट में नहीं बैठ पाओगी, यानी कि हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तो इस वजह से ना यहाँ पे रूमैन काफी ज्यादा डर गई थी। वो सोच रही थी कि टेस्ट आने से पहले ना जरूर हमें कुछ करना होगा। वो यहाँ पे रूमैन को थैंक्स कह रही थी उसे बचाने के लिए और उससे कह रहे थे कि तुमने अपने आप के ऊपर ब्लेम क्यों ले लिया। पर वो उससे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, ये भी कौन सी बड़ी बात हुई। और यहाँ पे इन दोनों की बातों को ना शान सॉन्ग भी यहाँ पे सुन रहा था। वो यहाँ पे उनके पास जाता है, पर यार रूमैन ना उससे कह रही थी कि मैं लास्ट ना बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पर वो उससे कह रहा था कि चलो देखते हैं कौन लास्ट आता है। तो और असल में हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्कूल में जो भी लास्ट आता है ना उसे ना असल में स्कूल से निकाल ही फेंक दिया जाता है। तो रूमैन तो यहाँ पे फिर असल में काफी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी थी और उसे ना यहाँ पे कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकलना ही होगा। तभी यहाँ पे उसके रूममेट्स में से एक लड़की उसे बता रही थी कि मेरे पास ना एक आइडिया है बहुत अच्छा। वही जब उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग ना उसके रूममेट्स ना यहाँ पे उसे नींद से जगा के उससे कह रहे थे कि उठो, हमने ना तुम्हारी प्रॉब्लम असल में सॉल्व कर दी है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। वो लड़कियां उन्हें बता रही थी कि तुम ना अपने ऊपर विग पहन लो और अपने बाल छुपा लेना। तो इस सॉल्यूशन से ये भी काफी खुश लग रही थी और वो यहाँ पे सब लोगों से कह रही थी कि रुको, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की ना, इस वजह से मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगी। वो यहाँ पे खुशी खुशी जब वहां से जा रही थी तभी यहाँ पे उसका सामना ना उन्हीं बुली लड़कियों से हो जाता है। वो लड़की यहाँ पे उसे पास आके ना उसे कुछ कह रही थी, पर यहाँ ना हमेशा की तरह वो जो स्कूल का डायरेक्टर है ना वो कैमरे में सब कुछ देख रहा था। इसलिए वो यहाँ पे उन दोनों को ना यहाँ पे डांट देता है ये सब देख के। और उन दोनों को ही ना फिर यहाँ पे ऑफिस बुला रहे थे। और जब यहाँ पे रूमैन वहां से जा रही थी तभी यहाँ पे शैन सॉन्ग ना उससे कह रहा था कि ये विक ना तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। तो ये बात सुन के ना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना असल में वहां से चली गई थी। और इधर जब यहाँ पे डायरेक्टर ना पहले तो यहाँ पे शिनपिंग को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं, पर वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा चालाक थी और वो यहाँ पे ना असल में रूमैन के सर पे से बात करते समय ही विक ना खींच लेती है। और ये देख के ना यहाँ पे डायरेक्टर ना फिर से यहाँ पे रूमैन पे भड़क गए थे और उसे कह रहे थे कि तुम तो काफी ज्यादा झूठी हो, तुम मुझसे ना फ्रॉड करने की कोशिश कर रही थी, अब तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल के ही रहूंगा। बेचारी रूमैन तो यहाँ पे फिर से फंस गई थी। वो यहाँ पे उसके फ्रेंड ना उससे कह रहे थे कि तुम ना असल में हेयर डाई करवा लो, पर यहाँ पे रूमैन तो हरगिज भी ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि असल में उसे ना रेड कलर के बाल ही पसंद है। पर मजबूरी में आके ना उसे उसके हेयर कलर को चेंज करना ही पड़ता है। पर अब भी यहाँ पे उसकी परेशानी खत्म होने वाली कहा थी। तो जब हमें दिखाया जाता है कि असल में उसके सभी क्लासमेट्स ना उसे डराते हुए कह रहे थे कि तुम ही ना असल में इस टेस्ट में लास्ट आने वाली हो। पर सैमसंग यहाँ कह रहा था कि टेंशन मत लो, तुम ही लास्ट आओगी, मुझे पूरी यकीन है। और यहाँ पे फिर सभी लोगों की बातें सुन के ना यहाँ पे रूमैन काफी डर रही थी। वो यहाँ पे कह रहे थे कि तुम लोग ना अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे फिर भी ना उसके सभी क्लासमेट्स उसे डरा रहे थे और यहाँ सैमसंग तो सबसे आगे था उसे डराने में। तो इस वजह से यहाँ पे रूमैन ना चिल्ला के कह रहे थे कि मैं ना पास होके ही दिखाऊंगी तुम लोगों को। पर यहाँ सैमसंग उससे कह रहा था कि चाहे कुछ भी कर लो, तुम तो पास नहीं होने वाली हो। और वो यहाँ पे जहाँ भी देख रही थी उसे ना सैमसंग ही नजर आ रहा था। तो असल में यहाँ पे वो ऐसा रहा था कि असल में सैमसंग ना उसे पढ़ने ही नहीं दे रहा था। पर जब वो यहाँ पे असल में नींद से उठते हैं ना तो उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है, जब यहाँ पे सैमसंग वहाँ आता है तो असल में रूमैन को ना फिर से चिढ़ाने लग गया
गया था और उससे कह रहा था कि पढ़ाई करो पढ़ाई, वरना तुम फेल हो जाओगी। फिर इस बात पे वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या करना है। वो उसे यहाँ पे काफी सारी बातें सुना के ना वहां से चली जाती है। पर असल में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सिनमिंग ना असल में उसे फिर से बेवकूफ बनाते हैं। तो असल में उसे ना यहाँ पे काफी सारी मधुमक्खियां काटने लग जाती है। वो यहाँ पे वहां से भाग जाती है और वो अपने बैग में से जब कुछ निकालने जाती है तो असल में बाय मिस्टेक से ना सैमसंग का बैग उसके पास आ गया था। उसके हाथ तो फिर लॉटरी लग गई थी, क्योंकि इसे ना वो यहाँ पे फिर क्लास में वापस जाके ना वो सैमसंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। वो यहाँ पे अपना बैग तो ले जाता है, लेकिन यहाँ पे रूमेंग ने जो कुछ भी देखना था ना वो तो उसने देख लिया था। फिर क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पे रूमेंग उसके पास जाके उससे कह रहे थे कि मैं तो सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पास ना एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एक टेडी बेयर है। और इस बात पे वो उससे कह रहा था कि नहीं ऐसा मत करना, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। फिर जब हमें यहाँ बाद में दिखाया जाता है कि रूमेंग ना अपना सारा ही ध्यान लगा के ना पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जैसे तैसे करके ना वो असल में टेस्ट में पास हो सके। एक दिन फिर यहाँ पे सैमसंग ना असल में रूमेंग से मिलने आया था और उसे ना यहाँ पे फिर बनी ईयर्स दे देता है और उससे कह रहा था कि तुमने जो देखा उस बात को ना सीक्रेट रखना। वो यहाँ पे कह रहे थे कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो, पहले एक बात बताओ तुम्हारे पास वो बनी क्या कर रहा है। वो उससे कह रहा था कि आराम से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वैसे भी कल टेस्ट है इसलिए जाके पढ़ाई करो। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन लोगों की ना एग्जाम स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे रूमेंग ना काफी ज्यादा प्रेशर में भी थी, क्योंकि असल में उसे जैसे तैसे करके ना पास होना ही होगा। फिर एग्जाम तो खत्म हो गई थी, लेकिन रिजल्ट आना अभी बाकी था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना वो असल में लास्ट ही आ गई थी। रिजल्ट देख के यहाँ पे उसका तो दिल ही टूट गया था और वो सोच रही थी कि अब तो उसे स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। और इस बात पे शायद सैमसंग तो बड़ा खुश लग रहा था। रूमेंग वो उससे कह रही थी कि तुम्हारे मन को तो अब शांति मिल गई होगी ना, वैसे भी मेरे जाने से तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। पर तभी हमें जब यहाँ पे डायरेक्टर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि कोई भी स्कूल से ना नहीं निकाले जाएगा, मतलब कि ये सब एक झूठ था, यानी कि अफवाह थी। तो ये बात सुन के तो यहाँ पे रूमेंग काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो सब लोगों से कह रही थी कि मैं बच गई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वो इस बात पे ना यहाँ पे सैमसंग को काफी ज्यादा चिढ़ाने लग गई थी और उससे कह रही थी कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी। और तभी यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे रूमेंग ना असल में काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी। पर इसी बारिश के चलते हुए ना यहाँ पे रूमेंग के बाल ना उसके असली कलर में वापस आ जाते हैं, यानी कि उसका हेयर कलर ना उतर गया था। तो सैमसंग फिर उससे कह रहा था कि नाचना बंद करो और अपने बालों को देखो, अब तो तुम नहीं बचने वाली। और वो यहाँ पे उससे बाय बाय कह रहा था। तो इस बात पे रूमेंग ना फिर से गुस्सा हो के वहां से चली जाती है और इसी सीन के साथ पार्ट 2 की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।